साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, एक कहावत है कि खाता न वही जो हम कहें वही सही। और ये कहावत हिंदुस्तानी मुसलमानों के ऊपर में 100% सटीक बैठती है। और उन्होंने कुछ इसी अंदाज में जिंदगी जिया है देश की आजादी 1947 से लेकर के 2014 के कालखंड में, जब उनकी टूटी बोलती थी। क्योंकि मुस्लिम हमेशा एकजुट होकर के वोट करते हैं, तो मुस्लिम अपने आप को एक वोट बैंक साबित कर दिया। और कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष की पार्टियां, सिर्फ भाजपा को अगर छोड़ दिया जाए तो मुस्लिमों के चरण वंदना में लेट गई, जमीन पर लेट गया है। ऐसे ऐसे कानून बनाए और ऐसी ऐसी सहूलियतें दी, ऐसी ऐसी बातें मुस्लिमों की मान ली गई। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वोट की खातिर अगर देश को बेचना पड़े तो इसमें भी ये लोग गुरेज नहीं करने वाले। हर तरह के समझौते ये लोग कर लेंगे। अब जैसे वर्शिप एक्ट 91 बना दिया गया। वर्शिप एक्ट 91 क्या है भाई? कि 47 में जब देश आजाद हुआ था तो जो जिस कंडीशन में था, जो धर्मस्थल, वो उसी कंडीशन में रहेगा। अब उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। ये क्या है भाई? इसके बाद दंगा विरोधी कानून बनाया गया कि अगर हिंदू मुसलमान में दंगे होते हैं, आपस में झड़प होते हैं, लड़ाई होती है, तो किसी मुस्लिम को सजा नहीं होगी, सिर्फ हिंदुओं को सजा दी जाएगी। अब ये सारी दुनिया जानती है कि दंगे आखिर होते क्यों हैं, कैसे होते हैं और कहां से शुरू होते हैं, किस एरिया से शुरू होते हैं। बावजूद इसके ये कानून लाया गया कि सिर्फ सजा एकमात्र हिंदुओं को मिलेगी। कभी मुलायम सिंह अयोध्या में गोली चलवा देते हैं हिंदुओं कार सेवकों पर और अनगिनत कार सेवकों का जान ले लेते हैं। कभी साधुओं को लाठियों से पीटी जाती है, कभी पाल घर में साधुओं को निष्ठंस हत्या कर दिया जाता है। ये सब हिंदू समाज के साथ होता रहा 2014 तक। कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, हिंदू समाज का कोई माई बाप था ही नहीं। अंत में हिंदू मजबूर हुए और ये सब चीज देखने के बाद जो हिंदू अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मानते थे क्या, है भी धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर हिंदुओं के डीएनए में सेकुलरिज्म है, वो भी धीरे धीरे कम्युनल होते चले गए। इस बीच में वक्फ बोर्ड का कानून आया। कानून तो पहले से, वक्फ बोर्ड तो बहुत पहले से है, पर जो उसको शक्तियां दी गई, और ऐसी शक्तियां दी गई वक्फ बोर्ड को कि भैया वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर उंगली रख देगा कि ये जमीन मेरी है, वक्फ की संपत्ति है, तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। जिस मकान पर, जिस भवन पर, जिस बिल्डिंग पर, जिस दुकान पर, जिस प्रतिष्ठान पर वक्फ बोर्ड अपनी उंगली रख दे कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। किसी न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं होगी। आदमी किसी न्यायालय में नहीं जा सकता। वो कहां जाएगा भाई? तो वक्फ ट्रिब्यूनल में, जहां वही मुल्ला जी बैठे हुए दाढ़ी और टोपी लगा करके फैसला करने के लिए, जिन्होंने आपकी जमीन लूटी वही आपके साथ न्याय भी करेंगे। ये कैसा विडंबना है, ये कैसा समाज बनाया था कांग्रेस ने और विपक्ष के रहनुमाओं ने। मित्रों, 2014 के बाद से स्थिति में बदलाव आनी शुरू हो गई और एक एक करके तमाम चीजों को ध्वस्त किया जाने लगा। और स्थिति ये हो गई कि अब वक्फ बोर्ड पर भी तलवार लटका दी गई। वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जो कानून लाया गया वक्फ संशोधन का, तो विरोधी पक्ष ने हंगामा करके उसे जेपीसी कमेटी में भेज दिया। अब जेपीसी कमेटी से भी पास हो गई है वक्फ बिल, तो आज 13 तारीख को संसद में पेश किया गया है और बहुत हंगामेदार संसद में माहौल बना हुआ है। काफी विपक्ष के सारे सांसद हंगामा कर रहे हैं। हालांकि वो जानते हैं मित्र कि कर कुछ नहीं पाएंगे।
लेकिन उन्हें ये तो दिखाना है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं, उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। अब ये जो वक्फ का बिल संसद में पेश किया गया है, तो पूरे देश में मुसलमानों के बीच खलबली मची हुई है। जामिया मिलिया में हंगामा होने के आसार काफी बढ़ गए थे, तो वहां पर पुलिस फोर्स का घेरा लगाया गया। रैपिड एक्शन फोर्स, पुलिस फोर्स काफी बड़े पैमाने पर घेर लिया गया और उसके बाद ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। 3-4 स्टूडेंट लीडर्स को डिटेन कर लिया गया है। अब ये स्थिति है कि सारे देश में ये मुल्ले मौलाना ये लोग उकसा रहे हैं मुसलमानों को कि सड़क पर आ जाओ, भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दो। पर साथियों, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मुस्लिम समाज इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्यों? कि इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि ये सारे जो वक्फ के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, ये अशराफ मुसलमान हैं, स्वर्ण मुसलमान जिसको कहा जाए, उच्च दर्जे का मुसलमान। इन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों को हड़प रखा है, बड़े पैमाने पर घोटाले किए हैं, बड़े पैमाने पर वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। अब पसमानदा मुसलमान जो देख रहे हैं वो भीतर से खुश है। इस सरकार अब ठीक चाबुक चला रही है, इनके ऊपर हंटर चलेगी, तब वक्फ का लाभ गरीबों को भी मिलेगा, नहीं तो ये सारा छेक करके बैठे हुए, रोक करके बैठे हुए। अब मित्रों, ऐसा है कि इनके कुछ भी करने से, चिल्लाने से, रोने से बहुत कोशिश किया इन लोगों ने। ओवैसी से लेकर के मदनी तक काफी कोशिश कर लिया इन लोगों ने। यहां तक कि जब सब तरीके से हार गए, इन लोगों ने देख लिया कि मुस्लिम समाज इनके पीछे नहीं खड़ा होने वाला है, तो ये लोग फिर हिंदुओं को भड़काना शुरू कर दिए कि आज हमारे वक्फ के ऊपर तलवार लटकी हुई है, कल मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों पर लटका देगा ये लोग, आप लोग भी सावधान हो जाओ। फिर इन्होंने नीतीश कुमार और नायडू को भड़काने की कोशिश की, लेकिन सब तरफ से थक हार गए हैं। तब ये संसद में विरोध का स्वर उठाए हुए हैं और अब ये कह रहे हैं कि भाई हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, हम कोर्ट में इसको चुनौती देंगे। शाहबानू के टाइम में आप संविधान के मानने वाले नहीं थे, क्यों सड़क पर उतर करके आप लोगों ने बवाल काटा था? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने जबरदस्ती गुंडई के दम पर बलपूर्वक राजीव गांधी को ब्लैकमेल करके संसद से पलटवा दिया था। ये भूल गए क्या आप लोग? तो मित्र, समय आपका समाप्त हो चुका है। अब ये हल्ला हंगामा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वक्फ बिल पास होगा और निश्चित रूप से होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।